अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे चल रहे हैं जी नाश्ते। और नाश्ता आज हमने बाहर से मंगवाया था और बच्चे भी आज घर पे थे और बड़ा दिल चाह रहा था कि थोड़ा सा डिफरेंट नाश्ता करने को। तो फिर बच्चों ने ही ज़िद की कि नहीं आज तो हम नान चने खाएंगे। तो फिर हस्बैंड जो है फिर नान चने लेके आए और यकीन करें इतना मज़ा आया ना, क्योंकि कभी कभी जब ज़्यादा दिनों के बाद आप ये चेंज करते हैं ना तो फिर बड़ा अच्छा लगता है और बड़ा मज़ा भी आता है। तो खैर उसके बाद जी बनाई मैंने चाय। और चाय जो है एज़ यूजुअल जो है सिलेंडर पे बन रही है, क्योंकि बच्चे जब घर पे हो फिर लेट उठते हैं और फिर गैस नहीं होती तो फिर सिलेंडर पे ही सारा काम जो होता है वो कंप्लीट होता है। तो इसलिए फिर मैंने चाय बनाई और चाय बनाने के बाद जो है ना चाय पी के फिर जो छोटे मोटे काम थे वो मैंने कंप्लीट किए। और यहाँ पर बच्चों को दे दिए थे मैंने कपड़े और बच्चे जो है शावर ले रहे थे और मैंने कहा जी आप तो कपड़े पहन के साफ़ सुथरे हो जाएं। तो फिर ये कि टेंशन जो है ना दिमाग से ख़त्म हो जाती है। तो मतलब रिलैक्स माइंड हो जाता है कि चलो बच्चे साफ़ सुथरे हैं, क्योंकि बच्चे अगर मतलब कपड़े उनके गंदे हो ना तो फिर मतलब मुझे तो अच्छा नहीं लगता। बच्चे साफ़ सुथरे ही अच्छे लगते हैं। तो फिर ये कि मैंने उनको कपड़े दे दिए। मैंने कहा ये लें आप तो चेंज कर लें, क्योंकि जब स्कूल जाते हैं ना तो स्कूल से आके ऑटोमेटिकली जो है ना कपड़े चेंज करते हैं तो फिर ये कि साफ़ सुथरे हो जाते हैं। लेकिन जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन बिल्कुल ही ऐसे हो जाते हैं कि आज तो बस हम जो है ना खेलेंगे, बस खेलेंगे। लेकिन मैंने थोड़ा सख्ती से उनको कहा कि नहीं आप जो है ना पहले शावर लेके कपड़े वगैरह चेंज करके जो है ना साफ़ सुथरे हो जाएं, उसके बाद फिर आप जो है ना टीवी देखना या खेलना जो भी होगा फिर आप चलते रहना। तो जी उसके बाद आ गई मैं किचन में और किचन में आज बड़ी मज़ेदार सी चीज़ बनने लगी है। आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं क्या बनाने लगी हूँ। तो जी मैं बनाने लगी हूँ आज कोफ्ते, यानी कि मीट बॉल्स। और ये जो है ना बीफ का कीमा है। तो मैंने कहा कि बड़ा दिल चाह रहा था कि कोफ्ते बना के रेडी करें, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो है ना रोज़ बरोज़ नहीं बनती, कभी कभी ऐसी चीज़ें बनती हैं। तो फिर मैंने कहा कि चलें आज जो है ना, बल्कि रात को ही मैंने सोच लिया था और जो कीमा था वो मैंने निकाल के फ्रीज़र से ना फ्रिज में रख दिया था। वो फिर ये कि डिफ्रोस्ट हो गया था, क्योंकि फ़ौरन से फ्रीज़र से निकाल के कीमा तो फिर वो यूज़ नहीं था होना। तो इसलिए रात को सोच के जो है ना मैंने टाइम से ही कीमा निकाल के नीचे फ्रिज में रख दिया। और वो फिर सुबह जब मैं उठी तो मैंने उसको बाहर निकाला तो वो डिफ्रोस्ट हो गया हुआ था। तो फिर ये कि मुझे इतना जो है ना मसला नहीं हुआ या वेट नहीं करना पड़ा। तो बस जी बना रहे हैं जी कोफ्ते। और सबसे पहले कोफ्तों की तैयारी कर लेंगे। आज मैं आपके साथ ना बड़ी ही इजी जो है ना कोफ्तों की रेसिपी शेयर करूंगी कि आपने बिल्कुल कोफ्ते जिसमें फ्राई नहीं करने, बिल्कुल फ्राई के बगैर इतने सॉफ्ट और बिल्कुल ऑथेंटिक जो आप कह सकते हैं ना कोफ्तों की मीट बॉल्स की रेसिपी आपके बीफ बॉल्स की सॉरी। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी मीट बॉल्स की रेसिपी। तो इससे बड़े सॉफ्ट बनते हैं और बिल्कुल आपको जो है ना दो दो बर्तन भी बनने नहीं पड़ेंगे। आपको इसको अलहदा से फ्राई भी करना नहीं पड़ेगा। तो आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा ही नहीं कि ये थोड़े डिफरेंट बने हैं। तो सबसे पहले जो है ना मैंने यहाँ पर प्याज और टमाटर का वेट लगा दिया था। और वेट लगाने के बाद मैंने उसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया। और अब इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी और जो है ना मिर्चें ऐड की हैं मैंने, नमक ऐड करूँगी, चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी, हल्दी ऐड करूँगी। और जो मसाले की प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी साइड पे जो है ना मैंने कीमे की प्रिपरेशन कर ली थी। कीमे के अंदर प्याज ऐड किया था और जो है ना धनिया ऐड किया, अदरक ऐड किया और एक अंडा मैंने ऐड किया था। और सारे जो घरेलू मसाले हैं ना वो मैंने ऐड किए थे। थोड़ा सा मेरे पास सीख कबाब मसाला पड़ा हुआ था वो मैंने ऐड कर दिया। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे भी मज़े के ही बनते हैं। तो मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलें ऐड कर देते हैं। तो जी इसकी टिप ये है कि जब ये मसाला आप देख लें इसके अंदर थोड़ा सा पानी है तो मैं क्या करी जा रही हूँ कि जो मीट बॉल्स है ना उनको जो है ना जो गोल गोल बना के
मतलब उनको शेप दे के जो है ना मैं अंदर डाली जा रही हूँ। तो आपने ये अंदर डाली जाने, लेकिन आपने जो है ना चम्मच से इसको बिल्कुल नहीं हिलाना है, इसको थोड़ी देर के लिए पकने रहने देना है। और ये इसी पानी में जो है ना, ये जो पानी मसाले का पानी, इसके अंदर ही जो है ना कुक होंगे और इसके अंदर ही गल जाएंगे। और उसके बाद हम ऑयल डाल के मसाले के साथ जो है ना कोफ्ते भी फ्राई कर लेंगे और मसाले को भी अच्छी तरह से भून लेंगे। तो फिर ये कि आपको फ्राई अलहदा से भी नहीं करना पड़ेगा और जो है ना टेस्ट भी आपका सेम आएगा, बल्कि मेरे ख़्याल में उससे बेहतर आएगा, क्योंकि वो थोड़े से जब हम फ्राई करते हैं ना थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल हार्ड नहीं थे, बहुत सॉफ्ट बने थे। और ये देखें जी, मैंने इसको ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था दरमियानी सी आंच पे। और अब मैं इसको आराम से हल्के हाथों से हिलाऊंगी। ये देखें जी, बिल्कुल नहीं टूट रहे, बिल्कुल नहीं टूटे। और जो है ना ये मज़ेदार से जो है ना रेडी हो गए हैं। ये देख लें जी, आपके सामने मैंने चम्मच हिलाया, बिल्कुल नहीं टूटे और ये अच्छी तरह से कुक भी हो गए थे। और जो है ना आप ज़्यादा थोड़ी देर के लिए फिर मैंने इसको ढक के छोड़ दिया था। और ये देखें जी, बिल्कुल जो है ना सही बन गए। अब बिल्कुल इसमें कोई कसर नहीं है, अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। और अब बस ये कि अब हमने जो है ना ऑयल डाल के जो है ना मसाले को भूनना है। और मसाले को भून के साथ ही जो है ना हमने अच्छी तरह से भूनना है, ताकि जो कोफ्ते हैं वो भी अच्छी तरह से भुने जाएँ, वो भी फ्राई भी हो जाएँ और जो है ना मसाला भी अच्छी तरह से भुन जाए। और फिर ये कि कोफ्तों का टेस्ट मसाले में चले जाएगा और मसाले का टेस्ट जो है ना कोफ्तों में चले जाएगा। और मेरे ख़्याल से इस तरह अगर आपने नीना ट्राई किया तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं और थोड़े से डिफरेंट बनते हैं, बहुत सॉफ्ट बनते हैं। और मुझे तो ये काफ़ी तरीका इजी लगता है, तो कभी कभी फिर मैं इस तरह बना लेती हूँ। जब मेरा दिल नहीं कर रहा होता कि अलहदा से मैं बर्तन भरूँ, तो फिर मैं ये कि इस तरह से जो है ना बना लेती हूँ। तो बस जी, ये थोड़ी सी ज़रा इसमें टाइम टेकिंग होती है ये हंडिया, तो इस वजह से साथ साथ जो है ना मैं मसाला भून रही थी, साथ साथ मैं रोटियां बना रही थी। और बस इसी तरह से जो काम है ना वो मेरे कंप्लीट हो रहे थे। और इसी तरह से काम कंप्लीट करने चाहिए। अगर आप काम को मैनेज करना आप सीख लेते हैं इजीली तरीके से, तो दो दो काम एक साथ भी हो सकते हैं और काम जल्दी भी हो जाते हैं। तो जी 7 रोटियां भी बन रही हैं और जो है ना मसाला इसके अंदर मैंने जो है ना भून के अच्छी तरह से इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। आप चाहें अपने हिसाब से ग्रेवी रख सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा चाहिए या कम ग्रेवी चाहिए या जो भी आपका हिसाब किताब होता है उस हिसाब से आप जो है ना इसकी ग्रेवी को रख सकते हैं। तो मैं तो थोड़ी सी ज़्यादा जो है ना ग्रेवी हम लोग कोफ्तों में पसंद करते हैं, इसलिए मैंने जो है ना थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड किया है। और आप चाहें तो इसके अंदर आलू भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने आलू ऐड नहीं किए क्योंकि बस वैसे ही आज दिल नहीं चाह रहा था कि मैं आलू इसके अंदर ऐड करूं। वैसे इसके अंदर आलू भी ऐड होते हैं और बड़े अच्छे से कि मतलब जो है ना सालन बन जाता है आलू के साथ भी और आलू के बगैर भी। और जी सारे काम यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। सैलड भी मैंने बना लिया था, मैंने कहा बड़ा प्रॉपर सा लंच बना है तो थोड़ा सा सैलड भी बना लेते हैं। और बर्तन भी मैंने जो है ना सारे जो है ना क्लीन कर लिए थे। और किचन की ड्यूटी तो मेरी ख़त्म हो गई थी, किचन के काम मेरे हो गए थे कंप्लीट। उसके बाद जी यहाँ पर मैंने कहा चलें जी शावर लेके जो है ना मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम था खाना खाने में। तो फिर मैंने जो है ना वो टाइम का फ़ायदा उठाया और जो है ना मैंने कपड़े अपने निकाल लिए और मैंने सोचा कि चलें शावर ले लेती हूँ फटाफट से। और हेल्पर भी आजकल जो है ना मेरी जल्दी आ जाती है और वो जल्दी काम कंप्लीट करके चली जाती है। तो खैर शावर ले लिया, फिर हमने खाना शाना खाया। उसके बाद जी थोड़ी देर की मैंने रेस्ट और शाम को हो गया तो जी मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा। तो फिर मैंने चाय बनाई और यहाँ पर बाहर हमने चार पे बिछा के बैठ के सहन में जो है ना अपनी मज़ेदार सी जो चाय इंजॉय की, साथ में उसके जो बिस्किट्स और केक वगैरह जो मेरे पास घर में मौजूद थे वो फिर मैंने साथ रख लिए। मैंने कहा चलें इसको भी साथ साथ इंजॉय कर लेते हैं। और जी चाय इंजॉय करती हूँ और वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और आपको मैं चलती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।